हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो करुण अपने गांव से घर आ चुका है और घर पे अपने गामा बिल्ली को खाना खिलाते हुए कहता है, यार क्या करूं मैं, जब से मैं वहां से आया हूं जो जी ने मुझसे एक सब बात नहीं की, मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला, मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या पता वो मुझसे नफरत कर रही होंगी, ऐसा सब कुछ सोच रहा था। और वो करुण के ख्याल वो भी आ रहे थे कि उन्होंने कैसे होंजो जी को अपने हाथों में उठाया था और वो कहीं और भी उठा सकता था। अरे मतलब सॉरी यार, हो जाता है कई। तो कहता हो सकता है मेरे पेरेंट्स का कुछ कहने पे मेरी ओंजो जी बहुत कम बोलती हूँ मुझसे, या फिर मुझसे नफरत करने लगी हूँ। तो फिर वो सोचते हैं वो रात का सीन क्या मस्त था, मज़ा ही आ गया वाला सोच सोच के। तभी वो कानून कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर हमें यहाँ ओंजो जी को दिखाया जाता है, भाई ओंजो जी भी भाई अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। काश मैं वो कानून से कुछ देर और बात कर पाती और जो जो कहने वाला था कर रहा था वो सुन पाती और उसके बालों को सहला पाती। और जो उसकी फ्रेंड थी वो देख के लगता है वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो सोचते मैं क्या क्या सोचती रहती हूँ, मुझे अपने दिमाग का स्विच बंद करना होगा। भाई जैसे ओ कानून को पत्थर दिया था वैसे होजोजी के पास भी पत्थर होता है, ये देखते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं जीटीसी का सीन, जहाँ पे उसकी बॉस सबको जोश से भर रही होती है, मतलब एकदम मस्त। और पर सबको उसका लेक्चर बड़ा बेकार लगता है। और वहाँ पे सबसे काम का बंदा जिन जो जिन वो सिन रहता है, सिन नाम है इसका। तो वो कहता ऐसा जंतर मंतर करने पे हमारे जो टिकट पैसेंजर बुक करते हैं वो कभी कैंसिल नहीं होगी। तो बॉस कहती है हाँ सिन सही कह रहा है, सभी लोग ऐसा करो। फिर सभी ऑफिस के चूतिया लोग ऐसे ही करने लगते हैं। और यहाँ पे हम ओकारुन और ओंजोजी की एक दूसरे से आंखें मिलती है, तो भाई समझ जाओ मतलब आंखें मिलती है तो बहुत कुछ मिल ही जाएगा आगे जाके, वो वाला सीन भी बन ही जाएगा। क्योंकि तभी जो सीन रहता है ऑफिस का सबसे हार्ड वर्किंग मैन वो अपना खाना खोलता है, तो उसका खाना तो बड़ा स्वादिष्ट रहता है। तभी कहते मेरी बीवी मेरे लिए रोज ऐसा लंच बनाती है। फिर भाई गोंडा कहता है यार मेरी बीवी कब मिलेगी, मुझे कब अच्छा सा लंच देगी, अरे लव गुरु कुछ तो एडवाइस दो यार। तभी वो कर तो भाई अपने ख्यालों में डूबा रहता है। वो कहता है मुझे लव गुरु मत बुलाओ। तभी गोंडा कहता है मैं यार ऑफिस में ओकारिन ओकारिन सार को अपना इसका नाम ओकारिन है, सार को अपना वो करना चाहता हूँ, मतलब सेट वेट करना चाहता हूँ, चढ़ना चाहता हूँ उसके ऊपर। तो कहता है वो मेरी तरफ देखती नहीं है बिल्कुल भी, फलाना ठिकाना, मतलब वो इसे पसंद नहीं करती गोंडा को। फिर यहाँ पे गामा वो करुण अपने घर आ जाता है, फिर अपने गामा से सारी बातचीत करता है। फिर हमें अगले दिन जेटीसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई अफरा तफरी मची होती, पैसेंजर जो रहते हैं इनके कि हमारी टिकट बुकिंग नहीं हुई और कैंसिल कैसे होगी, वेटिंग लिस्ट में कैसे चलेगी। भाई बॉस वो सब परेशान थे, हो क्या गया। तो भाई वो कारण पूछता है क्या हुआ करा। यहाँ का सबसे हार्ड वर्किंग मैन जो था सिन, वो आज आया नहीं और उसी ने सारी टिकटें बुकिंग करी थी। और यहाँ पे बुड्ढा तो मस्त आराम से भाई अखबार पढ़ रहा होता है। तभी मास्टर वो बुड्ढा कहता है सिन आज क्यों नहीं आया, ना ही उसका फ़ोन लग रहा था, नहीं क्या हो गया। यहाँ पे ओंजो जी भी परेशान थी, पैसेंजर के कॉल पे कॉल आ रही थी और पैसेंजर को ओंजो जी संभाल रही थी। तभी कहते वो कारण सोचता लगता आज कुछ ज़्यादा तगड़ी गड़बड़ है, अब मैं क्या करूँ। तभी भाई यहाँ पे सारे मतलब सब लोग परेशान होते हैं। तभी सिन का जो छोटा लड़का रहता है वो उसके ऑफिस में आता है और कहता है हेलो मैं सिन का लड़का हूँ, क्या मेरे पिताजी यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो कर रहा से घर से निकल गए और कर रहा से घर पर नहीं आए हैं। तभी ओकारिन ओ क्यूकारिन नाम है इसका, हाँ क्यूकारिन, मतलब कैसे कहना तगड़े तगड़े नाम है। क्यूकारिन कहते हैं अच्छा बताओ क्या हुआ था। तभी लड़का कहता है मेरी मम्मी अपने पापा से डिवोर्स मांग रही थी। तभी भाई साहब ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, मतलब यार जो बंदा कल एकदम खुश था वो आज एकदम से मतलब डिवोर्स के नौबत आ गई। तो बुड्ढा कहता है होता है घर पार्टनर के एक दूसरे के साथ नहीं बनती, वो फलान ठिकाना। तभी सब लोग बात करने लगते हैं इस बुड्ढे के साथ भी कुछ ऐसी हुआ। तो बुड्ढा कहता है जाओ तुम इस बच्चे के साथ इसके पापा को खोजने में सर्च करो, मतलब खोजो मतलब ढूंढो। वो कारण से कहता है ओ कारण भी कहता है चलो भाई ठीक है चले जाते हैं। तभी बुड्ढा कहता है सब लोग अपना काम करके हम सब भी इसकी मदद करने के लिए चलेंगे। तभी वो छोटे लड़के से कहता है जाओ बच्चे ये ओ कारण लड़का तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ पे हम ओंजो जी को देखते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं कि ओ कारण उस लड़के के साथ उसके पिताजी को ढूंढने के लिए मेहनत करता है। पर यहाँ पे वो लड़का कहता है वो कारण सोचता है कि यार वो आदमी इतना बढ़िया था उसके साथ क्या हो गया। तभी उसका लड़का बोलता है कि मैंने अपने पापा के सारे रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर, दोस्तों के फ़ोन नंबर और वो किस किस होटल में जाकर रुकते थे उन सबका मैंने डिटेल्स में लिख लिया है। तो वो कारण को एक डायरी देता है। भाई वो कारण सोचता है लड़का तो बड़ा इंटेलिजेंट है। तो भाई वो डायरी में लिखे फ़ोन नंबर्स और होटलों में जाके चेक करता है, पर वहाँ पे उसे सिन नहीं मिलता। भाई मतलब पूरे दिन वो ढूंढते रहते हैं पर सिन नहीं मिलता। और उनके रिश्तेदारों के पास भी फ़ोन कर करके पूछ जाते हैं, पर उनके वो रिश्तेदारों के पास भी नहीं गया था और ना ही दोस्तों के पास। तभी उसका लड़का उदास हो जाता है और कहता है लगता है मेरे पापा नहीं मिलने के कभी भी। तभी वो करुण कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो हम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। तो वो रेस्ट लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और लड़के के लिए एक बर्गर मंगवाता है। लड़का खाते खाते कहता है पापा आप कहाँ हो, प्लीज़ आ जाइए, हमको छोड़ के मत जाइए। ऐसे कहते कहते वो रोने लगता है। तभी भाई वो कारण उसके पास जाता है, उसे हौसला देने लगता है।
तभी कहता है यार मैं कैसे हौसला दूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मतलब शादी क्या होती है क्या नहीं। पर भाई वो करण को कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वो करण के पास बॉस का कॉल आता है, तो उसकी बॉस पूछती है क्या सीन मिला या नहीं मिला। वो करण कहता है अभी तक तो नहीं मिला। तभी वो बुड्ढा कहता है लाओ मुझे बात करने दो। तभी बुड्ढा कहता है एक पुराने मंदिर के पास एक बार है, हो सकता है सीन वहीं पर हो, क्योंकि वो जानकर उसी बार में जाता रहता है। वहाँ पर निराश लोगों के लिए बहुत अच्छी सर्विस दी जाती है। मतलब बुड्ढे को सब कुछ पता है भाई कहाँ सर्विस दी जाती है कहाँ नहीं। तो वह सीन उसी बार की तरफ निकल देता है, फिर देखता है कि बार यहाँ पे तो सच में है, अरे बहुत पुराना बार है। और वहाँ पे ज़्यादातर निराश लोग ही बैठे थे। जब तक यहाँ पे है ना ओकार उनके कोवर्कर भी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। तभी कहता है हम तीनों अंदर जा रहे हैं, तुम लड़के का ध्यान रखना। फिर वो अंदर जाके देखते हैं भाई यहाँ पे सिंह तो दारू वारू पी पा के एकदम मस्त मूड में बैठा था। मतलब बिल्कुल हालत बुरी कर रही थी भाई दारू पी पी के। वो करण उसके पास जाता है और कहता है सर आप कंपनी नहीं आए आज। तो कहता है सॉरी आज मुझे कुछ काम था तो इसलिए मैं आज नहीं आ पाया। तभी देखते हैं भाई सीन जो कहता है यार एक पेपर मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, मैं इस पेपर पर लिख के शब्दों को मिटा दूंगा। और भाई उसे रेजर से मिटाने लगता है। भाई मतलब इतना गम में था वो, मिटाते मिटाते उसकी रेजर टूट जाते पर वो नहीं लिखा रहता, वो नहीं मिटता। फिर तभी कहता है एक पेपर मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे मेरी ज़िंदगी वापस लौटा दो, मैं वैसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मतलब बहुत ही इमोशनल हो गया था। फिर यहाँ पे वो बार में से वो गेट खोल के बाहर भागने लगता है। तभी उसका लड़का देख रहा था कि उसके पिताजी भाग रहे हैं। तभी भाई साहब मतलब भाई एक निराश आदमी करेगा भी क्या। तभी भाई उसकी टीम में जो मतलब ओकारण के दोस्त उसे ढूंढने के लिए फिर बाहर निकल जाते हैं। उसे सब जगह ढूंढते हैं पर नहीं मिलते। और उसका लड़का भी अपने पापा को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, मतलब भाग रहा था। मैंने पापा मैं आ रहा हूँ तुम रुक जाओ मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तो ये भाई गोंडा रोकारण को सीन दिख जाता जो कि एक पेड़ पर चढ़ के गोरिल्ला बन चुका था। मतलब यार देख रहे हो गोरिल्ला की एक्टिंग कर रहा है, जहाँ ये गोरिल्ला के लेवल का इंसान आस पास भी नहीं होता और गोरिल्ला की एक्टिंग कर रहे हैं भाई लोग। तभी वो कारण कहता है क्या शादी इतनी बुरी होती कि मतलब यार आदमी की क्या से क्या बन जाता है। भाई फिर वो उसे है ना बचाने के लिए मतलब उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागते हैं पर वो उसे नहीं पकड़ पाते और वो थक जाते हैं। पर भाई वो गोरिल्ला आदमी सीन जो रहता है उन्हें थकाता रहता है। तभी वो गोरिल्ला है ना बुड्ढे के पास जाता है भाई उछल के उसे मारने के लिए। अब बुड्ढा ले लेता है भाई अपनी पोजीशन को, आतरी गाड़ा फाड़ दूंगा मतलब चुतर फाड़ दूंगा। और बुड्ढा एक घुसन मारता है भाई सारा गोरिल्ला का भूत उतार देता है सिर के ऊपर से। एक घुसन में दूर जाके गिरता है भाई। सब कहते हैं अरे ये तो बुड्ढा तो बड़ा तगड़ा, लेकिन हम जैसे तो चूतिया मानते थे भाई। फिर वो एक घुसड़ में सेट हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो गोरिल्ला का भूत था वो सारा निकल जाता है। तभी कहता है इंसान जो रहता है गोरिल्ला का सिर्फ मजाक बना सकता है, कभी गोरिल्ला नहीं बन सकता। तभी ओकानो पूछता है क्या तुम सही हो सिन। सिन कहता है मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, नहीं तो वो मुझसे डिवोर्स मांग लेगी। भाई उसकी हालत ऐसी थी फिर भी उसके को वर्कर है ना सिन को समझा समझा के उसे ले ही जाते हैं कि चलो भाई तुम्हारा एक लड़का है थोड़ा ध्यान रखो, ऐसा होता रहता है, अपनी पत्नी को समझा लेना। तो भाई उसका लड़का अपने पापा को देख के बहुत खुश हो जाता है और गले लगा के रोने लगता है। पापा आप कभी भी ऐसा मत करना, कहीं पे भी मत जाना। ये बहुत इमोशनल सीन होता है भाई। फिर बाप और बेटा अपने घर जाने लगते हैं। फिर यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि हाँ भाई सब सही हो गया। तो भाई अगले दिन जेटीसी का दिखाया जाता है सीन। वहाँ पे उसकी बहुत सबको मोटिवेट कर रही थी पर यहाँ तो सब भाई कल के प्रोग्राम की वजह से सब निराश बैठे थे, कैसे यार मोटिवेट हो गया इतना हो गया। तभी कहता है यार कोई बंदा एक अच्छा इंसान एकदम से गोरिल्ला बन जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी कहता है पार्टनर के बीच में गड़बड़ हो जाती है। तभी कहता है इस बुड्ढे के साथ भी कुछ ऐसी हुआ होगा जब ये अकेला है। तभी बॉस के पास भी देखते हैं, बॉस कहती है नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी एक आदमी कहता है हाँ हाँ हम सबकी ही गलती है, मर्दों को ही गलत ठहरा दिया जाता है लास्ट में। तभी गोंडा कहता है अरे वो साहब छोड़ो यार, मेरी तो शादी नहीं हुई तो डिवोर्स कैसे होएगा। तभी ये कहता है वो कारण तुम शादी कर रहे हो ना तो सोच समझ के करना शादी, कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो। तभी वो कारण सोचता हो जाता है अरे शादी छोड़ा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं मैं क्या करूँ क्या नहीं। वो एक अच्छा इंसान एकदम से गोरिल्ला बन के आके शादी का नतीजा यही होता है। वो कारण सोचते सोचते जा रहा था, गेट खोलता है और गेट खोलते देखता है कि मतलब ओंजो जी एक बक्सा ले रखी थी, मतलब बॉक्स उसे लेकर इधर उधर लहर मार रही थी। तो वो कारण पूछता है इसमें क्या है। तभी ओंजो जी बताती है इसमें मेरी बनाई हुई मछली है। तो कहता है अच्छा। तो फिर वो कारण उनकी मदद करने लगता है और वो दोनों मिलकर है ना उस बॉक्स को उस कमरे में से बाहर निकालने लगते हैं। तभी वो कारण ओंजो जी कहती है काश जिनका डिवोर्स ना हो, क्योंकि उसका बेटा चाहता है कि वो तीनों लोग हंसी खुशी रहें। तभी वो कारण सोचता है अगर मैंने कुछ कहा तो ये गलत समझ ले, कि सिवड़े में कुछ कहता ही नहीं, वो शांत रहता है। तभी उसका वो बॉक्स वहाँ रखवा देता है। तभी ओंजो जी कहती है थैंक यू वेरी मच। फिर हमें ओंजो जी को दिखाया जाता है जो
अपने घर जा रही होती है, तब उसे पीछे मतलब वो कारण का ख्याल सोच रही होती है, जब उसे पीछे से कोई आवाज़ मारता है वो, और वो कोई और नहीं नोआ होती है। नोआ भाई ये बोल गई थी कि उसका घर कहाँ है कहाँ नहीं। तो अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं।